नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, खबर ये आ रही है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ये बोल रहे हैं कि ईरान के लोग इकट्ठा हो जाओ, हमको मिलजुल करके अमेरिका से लड़ना है, क्योंकि ईरान की हालत एकदम खराब होते जा रही है। ईरान के अंदर रिसेंट में सबसे बड़ा अटैक किया है अमेरिका के द्वारा। जिस तरह से पहले ईरान ने जॉर्डन के अंदर अमेरिकन बेसिस पे हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया है ईरान के ऊपर, जहां पर ईरान का जो आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, कमांड सेंटर है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च साइट्स है, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, एयर डिफेंस रडार सिस्टम, कोस्टल मिसाइल बैटरीज, आईआरजीसी नेवल इंस्टॉलेशन, मिलिट्री कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, हर एक जगह पे हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका कंटिन्यूअस यहाँ पर ईरान के ऊपर हमले करते जा रहा है। उस समय ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियान ये बोल रहे हैं कि ईरान के लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ में खड़ा होना पड़ेगा, फिर जाकर के हम अमेरिका से लड़ सकते हैं। यहाँ पर जो हालात चल रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि ईरान के द्वारा ये बोला जा रहा है कि हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट को है उसको किसी भी हाल में हम यहाँ पर पूरा करेंगे और हम अमेरिका से लड़ते रहेंगे लंबे समय तक। अब यहाँ पर देखिए जो चीजें चल रही है, अब इसमें अगर खाली ये बोल देना कि हम अमेरिका से लड़ते रहेंगे लंबे समय तक, हम ये कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में देखने जाओ तो ईरान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतने सारे सैंक्शन, इकोनॉमिक प्रेशर है कि ईरान का जो वो इकोनॉमी है पूरी तरह से ठप हो चुका है। लेकिन ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजेस्कियान ये बोल रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को और मजबूत करेंगे। अगर इनके इकोनॉमी का हालत देखने जाओगे तो इन्फ्लेशन रेट अगर आप देखने जाओ तो 2023 में 40% हो चुका था, 2024 में 45%, 2025 में ये 47% इन्फ्लेशन हो चुका है। तो क्या इन्फ्लेशन एक दिन जाकर के 100% टच कर देगा? जो जीडीपी ग्रोथ है 2023 में 3.2% था, 2024 में 2.5%, 2025 में 1.5%। मतलब जीडीपी ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, सीधा खड्डे में घुसते जा रहा है। जो ऑयल एक्सपोर्ट था जिससे ये कुछ पैसे कमा लेते थे, ऑयल एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। 2023 में ये 1.5 मिलियन बैरल्स डेली का बेचते थे, 2024 में ये 1.3 मिलियन बैरल्स बेचने लगे, वही 2025 में 1.2 मिलियन बैरल्स बेच रहे हैं। और जो राइट नाउ जिस तरह से सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावा किया जा रहा है कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, ना तो कोई शिप आ पा रही, ना तो कोई शिप जा पा रही है, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ईरान कुछ ज्यादा यहाँ पर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट कर पा रहा है। तो मतलब एक साइड में आप देखो, युद्ध तो आप लड़ रहे हो, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका कंटिन्यूअस ग्रोथ करते ही जा रहा है, ना तो अमेरिका के पास पैसे की कमी है। और यहाँ पे ना तो कोई इजराइल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कोलैप्स आया कि इजराइल की इकोनॉमी पूरी ठप पड़ चुकी है। जो अगर हुआ है, पूरी इकोनॉमी इनके जो रुपए की कीमत है, रियाल की जो कीमत है वो भी बहुत ठप पड़ चुकी है। अब इनके ऊपर हैवी इंटरनेशनल प्रेशर है, बैंकिंग और ट्रेड का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, ऑयल का एक्सपोर्ट ना के बराबर, रेवेन्यू कुछ बन नहीं रहा है, सैंक्शन भर भर के मिला है। तो ऐसे में सर्वाइव करना ईरान के लिए बहुत ज्यादा कठिन होते जा रहा है डे बाई डे। अब देखिए इसमें भले ईरान की कोशिश ये है कि भैया कि हम अपने सॉवरेनिटी को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना करके ही मानेंगे, लेकिन उस न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के चक्कर में जिस तरह से ये अपनी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, कि उसको वापस से खड़ा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे यूएन और जो वर्ल्ड लीडर्स है ये बोल रहे हैं कि ये जल्द से जल्द दोनों साइड से ये युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज अर्ज कर रही हैं कि दोनों कंट्रीज मिलकर के आपस में बातचीत करो, लेकिन ये जो बातचीत करने वाला जो पॉइंट है या टॉपिक है, वो बहुत ज्यादा पीछे जा चुका है। अब दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर मिलिट्री रेडीनेस एकदम रेडी करके रखे हैं, डिटरेंस के लिए रेडी हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अलोंग साइड चल तो रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ये आकलन नहीं लग रहा है कि भैया जल्द से जल्द यहाँ पे कोई सीज फायर हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो सिचुएशन ये चल रही है कि यहाँ पर अभी राइट नाउ अगर आपने देखा होगा तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ये ऑलरेडी अभी अमेरिका में ही है। अब जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही है, जो भी अमेरिका बम गिरा रहा है ईरान के अंदर, सारा का सारा ब्लेमिंग जा रहा है नेतन्याहू के ऊपर कि नेतन्याहू अमेरिका के अंदर रह करके सारी बॉम्बिंग करवा रहे हैं। अब ये जो चीजें कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहे हैं, उसमें रिसेंट में ईरान के द्वारा ये कमेंट्स किया गया था कि इजराइल के लोगों, अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो जल्द से जल्द ईरान छोड़ करके चले जाओ, भाग जाओ, क्योंकि हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं। इस बार हमने पूरा तैयारी कर लिया है, हमारे सारे वेपन्स हथियार हम सब तैयारी से आ रहे हैं। हमारा बस एक ही मकसद है इस बार, इजराइल को पूरी तरह से खत्म करना। तो इसमें जिस तरह से रिमार्क्स ईरान के द्वारा दिए जा रहे हैं, जिस तरह से स्टैंड है इजराइल का स्टैंड है, जब तक हम ये इंश्योर नहीं कर लेंगे कि ईरान आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाएगा, तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी। तो मतलब इन सारे चीजों को अगर आप एक साथ में जोड़ करके देखो और समझने की कोशिश करो, तो उसमें कॉन्सेप्ट एक चीज का बहुत क्लियर है कि ये युद्ध सेम रसिया यूक्रेन जैसा लंबे समय तक चलेगा। ये जल्दी से खत्म होने वाला युद्ध टाइप का ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेयर्स है वो प्लेयर्स एक एक स्टेप आगे लेते जा रहे हैं, कोई पीछे नहीं जा रहा है।
और इसमें जो बड़ा सबसे बड़ा प्लेयर है इजराइल, इजराइल का मकसद यही है, न्यूक्लियर वेपन्स जब तक नहीं इंश्योर कर लेंगे, ये लोग नहीं बना पाएंगे, तब तक ये युद्ध खत्म ही नहीं होगा। तो ये भी आप देखोगे लंबे समय तक ये युद्ध खिंचेगा, लंबे समय तक अगर युद्ध चल जाएगा तो ईरान की हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। आई होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।